आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारा गुरु ऑनलाइन क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। आइए बढ़ते वीडियो की ओर। कल हम कक्षा 10वीं गणित का अभ्यास एक वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम उसी के आगे प्रश्नावली 1.1 का विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे। अभ्यास एक वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो कल हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में विधिवत तरीके से समझाए थे। आगे उसी की हेल्प लेकर आगे इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। एक 135 और 225 ये दो नंबर हमारे पास हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके देखते हैं हमारे पास दो नंबर 135 और 225। 225 में तो 135 और 225 में देखते हैं कौन बड़ा है। इसमें देखते हैं 225 135 से बड़ा है। हम बड़े नंबर्स को ए लेते हैं, छोटे नंबर्स को बी लेते हैं। यानी हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में से देखते हैं, अगर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय A = BQ + R। देखते हैं A बराबर कितना दिया 225 बराबर B कितना दिया 135 इंटू क्यू हमारे पास नहीं दिया। हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। इधर देख लेते हैं 225 हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो कितनी बार लेते हैं, एक बार 135 5 में से 0 गया तो 5 में से 5 गया 0, इससे कैरी लेंगे कितना 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गए 9 बचेगा, इधर 12 में से 1 गया कुछ नहीं। हम इसको लेते हैं इंटू कितना आया, क्यू की वैल्यू कितना आई 1 आई, प्लस आर कितना आया 90 आया। इसको हम स्टेप फर्स्ट ले लेते हैं, स्टेप फर्स्ट। अब हम स्टेप सेकंड की बात करते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अब इसी 90 से 135 में भाग देंगे। 135 कितने टाइम ले जाएंगे, 1 टाइम जाएगा, यहाँ लिखेंगे 90। अब 5 में 0 गया 5 और इसके बाद में 4। अब इससे फिर 45 से डिवाइड करेंगे 19। अब इसको स्टेप सेकंड में ले लेते हैं। 135 = 90 into 1 + 45। अब कितने टाइम ले जाएंगे, 2 टाइम, पूरा 90 आ जाएगा। 90 में से 90 गया कुछ नहीं बचेगा। अब इसको स्टेप थर्ड ले लेते हैं। स्टेप थर्ड में देखते हैं हमारे पास क्या है, ये वाली 90 = 45 इंटू 2 + 0। कब तक सॉल्व करेंगे, जब तक हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए। अब हम देखते हैं हमारे पास जो जे वाला टर्म होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। लिखेंगे यहाँ 200
ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का हम दूसरा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। इसका हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ फाइंड करना है। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या है 196 और 38,225 38,220। 38,220 में देखते हैं इसमें कौन बड़ी संख्या है। देखते हैं 38,220 बड़ी संख्या तो इसको ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी लेते हैं। हम क्या करते हैं बी से ए में भाग लेते हैं। जब बी से ए में भाग देंगे या देखते हैं बी हमारा 196 है और ए 38,220 है। हम क्या करेंगे, एक बार भाग ले रहे कितना आया 196 है, घटाएंगे 1862 आएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 9 टाइम्स ले जाएंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी। हम क्या करेंगे, आगे 12 में से घटाते हैं 4, तब से 8, 15 में से 9 और ये वाला 0 उतारेंगे। इसके बाद हम 5 टाइम्स ले जाते हैं 55 30 कैरी 3 बचा 9 45 48 और इसके बाद 5 5 9। अब हमारे पास क्या शेषफल 0 आ गया। हमारा यही से एक ही स्टेप में काम हुआ है, आगे हमको हल करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं एक ही वैल्यू होती है 38,220 इज इक्वल टू बी कितना आया हमारे पास, बी आया हमारे पास 196 इंटू क्यू कितना है, क्यू 195 प्लस आर रिमाइंडर शेषफल हमारा 0 है। हमारे पास जो क्यू की वैल्यू है ये वैल्यू, ये हमारे पास जो बी की वैल्यू होती है ये हमारा आंसर होता है। लेकिन हम 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आगे हम प्रश्न संख्या 1 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 867 और 255 में हमको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ फाइंड करना है। देखते हैं 867 और 255 में 867 बड़ी संख्या है और 255 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या को हम ए लेते हैं और छोटी संख्या को हम बी लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए की वैल्यू 867 है इक्वल टू बी 255 है, क्यों आगे मिला देते हैं 255। हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। कितने भाग कितने टाइम लगेगा, 3 टाइम लगेगा। 5 3 का 15, 5 3 का 15 16, 3 2 का 6, 6 1 7। सेपरेट करते हैं 2 बचेगा यहाँ 0 और 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 255। अब हम इसको स्टेप फर्स्ट ले लेते हैं। हमारे पास 867 और 255 क्यों की वैल्यू कितनी है 3 प्लस आर कितना आया, आर हमारे पास आया शेषफल 102। आपके पास क्या करेंगे 102 में 102 से 255 डिवाइड करते हैं। हम इसको अलग देख लेते हैं, इधर देखते हैं 102 से 255 में भाग देते हैं। भाग कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 2 दूना 4 0 2 सेपरेट करते हैं 1 और 5 कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे 51 से भाग 100, इसको हम स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या है हमारे पास
बड़ी संख्या क्या है 255 है, इक्वल टू छोटी संख्या 102 थी इंटू भागफल कितना आया 2 आया प्लस शेषफल कितना है 51 है। अब हम क्या करेंगे, अब 51 से भाग देंगे 102। अब 51 भाग देंगे 102 कितने टाइम आएगा 2 टाइम। 2 2 का गुणा 2 1 में करो 2 में 2 फार्मूला हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, कब तक हल करेंगे इसको जब तक 0 ना आ जाए। 0 आ गया शेषफल 0 आ गया तो हल करना बंद कर देंगे। आगे देखिए स्टेप थर्ड में देखते हैं। स्टेप थर्ड कितना है, बड़ी संख्या क्या हमारे पास 102 इक्वल टू छोटी संख्या 51 इंटू क्यू हमारे पास 2 मिला, आर कितना है 0 है। अब देखते हैं आगे इसमें लिखते हैं 867 और 255 का HCF बी वाली संख्या होगा यानी 51 है। आगे हम क्वेश्चन नंबर हमारा यहीं से समाप्त होता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एडी डालेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे माना कोई विषम धन पूर्णांक ए है तो देखो हमारे पास क्या है विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास जो 6 है इसको हम b इक्वल टू ले लेते हैं 6। हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए हमारे पास कोई विषम धन पूर्णांक है b बराबर 6 है। हम क्या करते हैं a में b से भाग देते हैं। जब a में b से भाग देंगे तो भाग पर हमारे पास क्यों आएगा शेषफल r आएगा। हमारे पास b की वैल्यू 6 है। हम जब 6 से a में भाग देंगे तो भाग पर हमारा क्यों आएगा शेषफल 6 से छोटा होगा लेकिन 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 लेकिन 6 से छोटा रहेगा। आगे हमारे पास a बराबर b³ प्लस r हम लिखते हैं r बराबर 0 लेते हैं। स्टेप फर्स्ट r बराबर 0। a की वैल्यू a है b की वैल्यू 6 है q की वैल्यू q r की वैल्यू 0 रखेंगे। a की वैल्यू आएगा 6q a की वैल्यू 6q है। अब ठीक है a इक्वल टू हमारे पास 6 प्राप्त हुआ। अब 6
क्योंकि मल्टीपल में 6 क्यों के साथ गुणे में है। हम यहाँ लिखेंगे माना क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है, किसी भी सम या विषम धनात्मक पूर्णांक में 6 से गुणा कराने पर गुणनफल सम प्राप्त होता है। तो ये हमारे पास ये विषम धन पूर्णांक है, ये क्या है, सम है। आगे हम देखते हैं, अब r की वैल्यू लेते हैं, r की वैल्यू 0 हमने ले लिया, अब अगली आती है r की वैल्यू 2, r बराबर 2 लेते हैं। अब ये स्टेप सेकंड इसको लेते हैं, स्टेप सेकंड में ये a बराबर b क्यू प्लस r, a यही है, b बराबर हमारे पास 6 है, क्यों ही है, प्लस r इक्वल टू 1। यदि हम किसी भी सम धन पूर्णांक में विषम संख्या ऐड करते हैं तो हमारा जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो विषम धन पूर्णांक प्राप्त होगा। हमारे पास 6 क्यों सम धन पूर्णांक है, इसमें विषम संख्या 1 है, विषम संख्या ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, विषम धन, अर्थात a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 क्या है, विषम धन पूर्णांक। आगे देखते हैं, स्टेप थर्ड देखते हैं, स्टेप थर्ड में r बराबर हमारे पास क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। स्टेप सेकंड में हम लेते हैं, स्टेप थर्ड में हम लेते हैं 2, a इक्वल टू b क्यू प्लस r, a इक्वल टू b 6 है, क्यों है, प्लस r 2 है। अगर हम देखो 6 क्यों हमारे पास समधन पूर्णांक है, 2 सम संख्या है, अब समधन पूर्णांक में सम संख्या ऐड करेंगे तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगी वो समधन पूर्णांक होगा, ये समधन पूर्णांक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। अब अगला स्टेप 4 की ओर बढ़ते हैं आगे। हमारे पास r की वैल्यू क्या है, r इक्वल टू हमारे पास 3, यहाँ r इक्वल टू 2 था, यहाँ r इक्वल टू 3 है। a बराबर 6 क्यू प्लस r, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस r 3 है। अब देखते हैं यहाँ 6 क्यू समधन पूर्णांक है, 3 विषम संख्या है, जब समधन पूर्णांक में विषम संख्या ऐड करते हैं तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो विषम संख्या प्राप्त होगी, विषम धन पूर्णांक मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं, स्टेप 5, r इक्वल टू अब की बार 4 लेते हैं, r इक्वल टू 4 लेंगे तो हमारे पास क्या, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस r, a की वैल्यू a है, 6 क्यू ही है, प्लस r 4 है। अब 6 क्यू समधन पूर्णांक है और सम संख्या है, अगर समधन पूर्णांक में सम संख्या ऐड करेंगे तो हमारा जो संख्या प्राप्त होगी हमारी जो वो सम संख्या मिलेगी हमको। आगे इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। अगला स्टेप 5 में देखते हैं, स्टेप 5 में r की वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे, r की वैल्यू 5 लेंगे, a इक्वल टू हमारे पास है 6 क्यू प्लस r, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस r 5। अब 6 क्यू हमारा समधन पूर्णांक है और 5 विषम संख्या है, तो समधन पूर्णांक में विषम संख्या ऐड करते हैं तो हमारा जो संख्या हमको जो मिलेगी वो एक विषम संख्या मिलेगी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर कर लेंगे। आगे हम समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट करते हैं कि 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू
प्लस 5 के रूप का उपवर्ग। ठीक है, आज हम यहीं तक देखते हैं। आगे कल देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। धन्यवाद दोस्तों।